हालेलुया, हालेलुया। ओके, सो आज जो हम सीख रहे हैं एक इम्पोर्टेंट वचन के बारे में है, और आज का हमारा जो संदेश का टॉपिक है वो है सन्स एंड सन्स ऑफ गॉड। सन एंड सन्स ऑफ गॉड, कि यीशु मसीह यहाँ पर एक वाक्य कहते हैं, और ये वाक्य को सारे लोग सुनकर क्या हो जाते हैं, यीशु मसीह को अभी मारने के लिए भी क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। तो ये जो हम कहानी जब हम देख रहे हैं 5वें अध्याय में, हम देखते हैं कि यीशु मसीह अभी क्या है, मंदिर के पास है। उधर एक मनुष्य जो 38 वर्षों से बीमार था, यीशु मसीह उसे चंगाई को क्या करते हैं, देते हैं, और वो अभी सारे जगह जगह जाकर क्या कर रहा है, परमेश्वर की महिमा कर रहा है। वो काट लेकर जा रहा है, सब लोग पूछ रहे अरे ये क्या कर रहा है, तो सब देख रहे हैं वो की चंगाई हो गया, और सब क्या हो गया, शॉक होकर अभी उस मनुष्य को क्या कर रहे हैं, देख रहे। और उसमें से फारसी लोग कौन है, वो लोग देखकर यीशु मसीह को वो पूछ रहे कि अरे किसने आपको क्या किया, ये आज्ञा दिया। तो फिर बाद में पता चलता है यीशु मसीह ने क्या किया, उस मनुष्य को चंगाई दिया और आज्ञा दिया कि तुम क्या करो, काट लेकर तुम क्या करो, जाओ। अभी फारसी लोग जब यीशु मसीह के साथ बात कर रहे हैं, तो यीशु मसीह उनसे कह रहे हैं कि क्या, यीशु मसीह उनसे क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं जो हूँ क्या हूँ, मेरे पिता जो है वो काम करते हैं, इसीलिए मैं भी क्या करता हूँ, काम करता हूँ। और उसके बाद वचन में कहता है कि ये जैसे ही उन्होंने सुना कि वो सारे जन क्या हो गए, गुस्सा हो गए इस वाक्य को सुनकर, और यीशु मसीह को मारने के लिए वो अभी क्या कर रहे हैं, साजिश रच रहे। यीशु मसीह ने क्या बोला, ये बोला कि मेरे पिता जो है वो काम करते हैं, इसीलिए मैं भी क्या करता हूँ, काम करता हूँ। वो लोग क्या सोच रहे हैं कि साबत का जो दिन था, वो हमने लास्ट हफ्ते पढ़ा था, राइट, कि लॉर्ड ऑफ द साबत, ये हमने पढ़ा था। तो इसमें हमने देखा था कि साबत के दिन, जो सैटरडे के दिन जो लोग काम करते हैं उनको पनिशमेंट मिलता है। तो यहाँ पर वही वो लोग क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि क्यों काम कर रहे हैं आप, क्यों चंगाई कर रहे हैं, क्यों दूसरे लोगों को आज्ञा दे रहे, काट लेकर ये करो वो करो। तो यीशु मसीह तभी बोलते हैं मेरे पिता क्या करते हैं, वो काम करते हैं, इसीलिए मैं भी क्या कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। साबत के दिन मेरे पिता जो है, ये परमेश्वर जो है, वो हर दिन काम करते हैं, इसीलिए मैं भी क्या करूंगा, हर दिन क्या करूंगा, काम करूंगा। तो यहाँ पर हम दो चीज के बारे में देखते हैं कि एक तो यीशु मसीह क्या है, साबत के परमेश्वर है, कि कोई भी नियम यीशु मसीह के ऊपर क्या नहीं है, नहीं है। यीशु मसीह जब मनुष्य के रूप में आए नहीं थे, यीशु मसीह ने उन सारे आज्ञाओं को क्या किया था, दिया था। परमेश्वर ने वो आज्ञा क्या किया था, दिया था कि तुम्हें ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो सब करना है करके। तो कोई भी आज्ञा परमेश्वर यीशु मसीह से ऊपर क्या नहीं है, नहीं है। यीशु मसीह क्या है, साबत के भी क्या है, परमेश्वर है। हालेलुया। सो पहला हम देखते हैं कि यीशु मसीह सबसे ऊपर है। दूसरा हम देखते हैं कि यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरे पिता क्या करते हैं, काम करते हैं। हालेलुया। सो जैसे ही ये वाक्य सुनते हैं, सारे लोग अभी यहूदी लोग क्या हो गए, गुस्सा हो गए, क्योंकि उनको पता है कि कोई भी मनुष्य बोल रहा है कि मेरे पिता परमेश्वर है, मेरे पिता क्या है, परमेश्वर है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि ये यीशु मसीह और परमेश्वर दोनों भी क्या है, एक समान है। क्या है, एक समान है। वो वचन 18 वचन और एक बार पढ़ो जोर से। इस कारण यहूदी और भी अधिक उसके मार डालने को प्रयत्न करने लगे। ओके, यहूदी लोग अभी यीशु मसीह को मार डालने के लिए प्रयत्न करने लगे। क्यों प्रयत्न करने लगे? क्योंकि न केवल साबत के दिन की वेदी को जोड़ता है। हाँ, पहले तो यीशु मसीह ने साबत के दिन में क्या किया, लोग को चंगाई किया। परमेश्वर के वचन में कभी भी साबत के दिन अच्छे काम करने के लिए किसी को क्या नहीं है, मना नहीं, रोक नहीं है। वो सिर्फ साबत मनुष्य के अच्छे के लिए क्या किया था, बनाया गया था। दूसरा, परंतु परमेश्वर को अपना पिता
कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य भी ठहराता था। ओके, अपने आप को क्या किया? परमेश्वर के तुल्य, साथ, इक्वल क्या किया? बनाया। यीशु मसीह कहते बोलते कि पिता मेरे क्या है? मेरे पिता है। तो यीशु मसीह ने जब वो कहा कि परमेश्वर मेरे पिता है, तो यीशु मसीह और पिता परमेश्वर क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि वो जो स्वर्गीय पिता है वो मेरे पिता है। हालेलुया। तो आज उसके बारे में ही हम क्या करने वाले हैं? सीखने वाले हैं, सन एंड सन्स ऑफ गॉड। सो बाइबल में बहुत सारे क्या है? परमेश्वर के संतान है। बहुत सारे परमेश्वर के क्या है? संतान है। उसके बारे में हम क्या करने वाले हैं? देखने वाले, समझने वाले हैं। सो पहले जब हम खोलते हैं लूका की पुस्तक 3 अध्याय 38, कोई भी जल्दी खोलेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। लूक चैप्टर 3 वर्स 38। हाँ पढ़े 38। और वह एनोश का, और वह शेत का, और वह आदम का, और वह परमेश्वर का पुत्र था। और वह परमेश्वर का क्या था? पुत्र था। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं पूरा लाइन के बारे में क्या करते हैं? बताते कि यीशु मसीह के पिता कौन थे, ऐसे जो भी ऐसे करके डायरेक्ट एंड काम पर आदम तक क्या करते हैं? लेकर जाते हैं। आदम से लेकर यीशु मसीह तक कौन किसका बेटा था, जितना पीढ़ी था, सबका नाम क्या किया है? बाइबल में पूरा क्या किया है? लिखा है। सोचो 4000 साल या जो भी जितना टाइम का वो ये था, सबका नाम क्या किया है? लिखा है कि आदम के बाद कौन आया, यीशु मसीह तक कौन आया, सब कुछ क्या किया है? लिखा है। और लास्ट में लिखा आदम जो क्या है? परमेश्वर का पुत्र था। सो बाइबल में एक जो है, पहले हम देखते हैं बाइबल में सारे जन यीशु मसीह के परमेश्वर के क्या नहीं है? पुत्र नहीं है। सारे जन परमेश्वर के बच्चे क्या नहीं है? नहीं है। सारे जन यीशु मसीह परमेश्वर के क्या नहीं है? पुत्र नहीं है। परमेश्वर पिता के पुत्र क्या नहीं है? नहीं है। सारे जन परमेश्वर के सृष्टि है। क्या है? सृष्टि है। सबको परमेश्वर ने क्या किया? बनाया। पर उसमें से सब क्या नहीं है? परमेश्वर के पुत्र नहीं है। आगे हम उसके बारे में क्या करेंगे? हम सीखेंगे पुत्र क्या है, एक हम उसके बारे में हम देखेंगे। सो पहला यहाँ पर देखते हैं, आदम क्या है? परमेश्वर का पुत्र है। जो पहला मनुष्य जो परमेश्वर क्या करते? बनाते हैं, वो क्या है? परमेश्वर का पुत्र है। वो पुत्र क्यों है? क्योंकि परमेश्वर ने उसको क्या किया? बनाया। अपने हाथों से क्या किया? बनाया। तो परमेश्वर का वो क्या हो गया? पुत्र हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसको बनाया। फिर उसके बाद जो भी है वो उनके क्या है? उनके बच्चे वो क्या हो गए? खुद से वो क्या हो गए? बनने के लिए लगे। तो परमेश्वर ने बाकी सबको क्या किया? मतलब बनाया नहीं, पर सृष्टि मनुष्य को क्या किया? बाकी, क्योंकि बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया? आदम को अपने चरित्र में क्या किया? बनाया। फिर उसके बाद अब जो आदम था अपने बच्चों को अपने चरित्र में क्या करता है? बनाता है। समझ में आ रहा है कि बेटा, बाप जो है अपने बच्चों को अपने जैसे क्या करता है? बनाता है। पर जो आदम था वो किसके तरह था? परमेश्वर जैसे था वैसे परमेश्वर ने क्या किया? बनाया, उसके चरित्र में। पर आदम के जो भी पुत्र थे वो किसके चरित्र में आए? उसके चरित्र में आए, आदम के। क्योंकि परमेश्वर ने जब आदम को बनाया था बिना पाप का क्या किया था? बनाया था। फिर आदम ने पाप किया और उसके बाद जो भी मनुष्य आए वो किसके चरित्र में आए? आदम जैसे पाप में चले गया था, तो सारे बच्चे उसके जैसे पाप में क्या होने लगे? जन्म लेने के लिए लगे। समझ में आ रहा है? सो यहाँ पर हम देखते हैं आदम जो है वो क्या है? परमेश्वर का संतान है। क्यों संतान है? क्योंकि परमेश्वर ने उसको क्या किया? बनाया। सो फर्स्ट हम देखते हैं आदम क्या है? सन ऑफ गॉड। तो बाइबल में जब हम देखते हैं
कैपिटल लेटर और छोटा लेटर क्या होता है अल्फाबेट। सो बड़ा जो होता है वो डेफिनेट आर्टिकल्स के लिए होता है। डेफिनेट मतलब जो निश्चय रूप से जो कुछ है उसको बड़े शब्द से क्या करते हैं, लिखते हैं, और जो साधारण कॉमन होता है उसको छोटे में से क्या करते हैं, साधारण चीज को छोटे में से और स्पेसिफिक चीज को क्या है, बड़े में से। सो यहाँ पर जो भी है सन आदम को उसको क्या किया है, छोटे इसमें लिखा है, क्योंकि वो साधारण सा क्या था, परमेश्वर का पुत्र था। ठीक है, सन ऑफ गॉड करके लूक में क्या किया है, लिखा है। सो परमेश्वर का बेटा कौन है, आदम। कैसे, क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया, बनाया। ठीक है, सो फर्स्ट यहां पर देखते हैं कि कैसे, क्रिएशन की वजह से। किसकी वजह से, क्रिएशन की वजह, क्योंकि आज हम कुछ सन्स के बारे में हम क्या करने वाले हैं, पढ़ते हैं। लास्ट में TION सन क्या होएगा, आएगा। तो फर्स्ट क्या है, आदम बेटा है बिकॉज ऑफ क्रिएशन। ठीक है, दूसरा उसके बाद जब हम देखते हैं योग की पुस्तक, जोब चैप्टर 2 वर्स 1, जल्दी जल्दी खोले, साम्स के पहले होगा। हाँ, योग की पुस्तक 2 अध्याय 1 वचन, ध्यान से सुने सब लोग। फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी उसके सामने उपस्थित हुआ। ओके, सो यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर के सामने क्या हुए, परमेश्वर के पुत्र क्या हुए, उपस्थित थे, और वहां पर क्या होता है, शैतान भी क्या होता है, उपस्थित था। और सेम याकूब की पुस्तक, वही जोब की पुस्तक, आयुब की पुस्तक 38 वर्स 7 को पढ़ो। 38 वर्स 7। जबकि पैर एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। ओके, व्हेन द मॉर्निंग स्टार राइज, सारे परमेश्वर के पुत्र क्या हुए, खुशी से झूम उठने लगे। तो यहाँ पर 2-3 बार हम क्या करते हैं, परमेश्वर के पुत्र के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर हम जब देखते हैं ये 38 वचन में जब देखते हैं, परमेश्वर ने धरती को भी क्या नहीं किया था, बनाया नहीं था। उसके पहले सारे क्या करते हैं, परमेश्वर के पुत्र जय जयकार क्या करते हैं, गाते हैं। और दूसरे अध्याय में देखते हैं कि परमेश्वर के सारे जो पुत्र क्या होते हैं, यहाँ पर आते हैं, परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, और वहां पर क्या होता है, शैतान भी क्या करता है, आता है। ओके, तो हम कुछ बातों को सीखते हैं, यहाँ पर ध्यान दो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन परमेश्वर का पुत्र है, कौन परमेश्वर का पुत्र है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एंजल्स है, जो फरिश्ता है, वो सब भी क्या है, परमेश्वर के पुत्र है। एंजल्स मतलब कौन, जो स्वर्ग में जो परमेश्वर ने जो स्वर्गदूत को बनाया, वो सारे जन भी क्या है, वो सब भी परमेश्वर के पुत्र है। एंजल्स क्या है, एंजल्स क्या है, परमेश्वर के पुत्र है। तो ये परमेश्वर एंजल्स जो स्वर्गदूत को है अपने पुत्र क्यों कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जब धरती को भी नहीं बनाया था, उसके पहले परमेश्वर ने क्या किया था, स्वर्ग को बनाया था। परमेश्वर का वचन कहता है, आदि में परमेश्वर ने क्या किया, स्वर्ग और पृथ्वी की क्या की, सृष्टि की। पहला परमेश्वर ने स्वर्ग को किया, और स्वर्ग में क्या होता है, परमेश्वर हजारों स्वर्गदूत को क्या करते हैं, बनाते। तो परमेश्वर ही है जो क्या करते हैं, सारे स्वर्गदूतों को बनाते हैं। इसकी वजह से परमेश्वर के वो सारे जन क्या है,
परमेश्वर के पुत्र है। एंजल्स भी क्या है, सारे जन क्या है, परमेश्वर के पुत्र है। आदम परमेश्वर का पुत्र है, सारे स्वर्गदूत भी क्या है, परमेश्वर के पुत्र है। यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर के पुत्र जो है परमेश्वर के सामने आते हैं और अच्छा स्टोरी है। तो वहां पर शैतान भी क्या करता है, आता है और परमेश्वर उसके बाद बहुत सारे सवाल पूछते हैं कि क्या तुमने मेरे बेटे योग को देखा। तो शैतान क्या करता है, आयुब के बारे में क्या करता है, बहुत सारी गलत बातों को भी क्या करता है, बताता है। ये जब हम पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा स्टोरी है। सो सारे एंजल्स भी क्या है, स्वर्गदूत भी परमेश्वर के बेटे, सारे क्या है, संतान है, बेटे, सन्स ऑफ गॉड है। यहाँ पर एक बात जानने की जरूरत है, अच्छे जो स्वर्गदूत है वो भी क्या है, परमेश्वर के बेटे। मुंह खोल के बोलो, लड्डू रखा है क्या मुंह पे? हाँ क्या है, सब क्या है, परमेश्वर के बेटे हैं। जो स्वर्गदूत, अच्छे जो स्वर्गदूत है वो भी क्या है, परमेश्वर के बेटे, और जो गंदे हैं वो भी क्या है, परमेश्वर के बेटे। तो आप सोचो कि शैतान क्या वो परमेश्वर का बेटा है? जब हम बाइबल में देखते हैं शैतान भी क्या है, शैतान नहीं, पर परमेश्वर ने जब शैतान को बनाया था वो भी क्या है, परमेश्वर का बेटा है। कैसे, मैं आपको समझा दूं। जब परमेश्वर ने सारे स्वर्गदूतों को बनाया, परमेश्वर ने सारे स्वर्गदूतों को क्या किया, अच्छा बनाया, अच्छा बना। तो वहां पर क्या हो गया, परमेश्वर ने जैसे हमें क्या किया, चुनने का अधिकार दिया, तो वैसे परमेश्वर ने सारे स्वर्गदूत को भी क्या किया, चुनने का अधिकार दिया कि सही गलत हम क्या कर सकते हैं, जैसे चुन सकते हैं। परमेश्वर स्वर्गदूतों को भी वो क्या करते हैं, अधिकार को देते हैं। सो परमेश्वर ने सारे जन को बनाया, उसमें से जो शैतान है उसका नाम क्या था, लूसीफर। सो लूसीफर को भी परमेश्वर ने बनाया और सबसे सुंदर और सबसे शक्तिशाली फरिश्ता क्या किया, चेरूब को क्या करते हैं, परमेश्वर बनाते हैं। सो जो शैतान है उसको क्या बोलते हैं, हम चेरूब बोलते हैं। क्या करते हैं, चेरूब। वो अलग है क्योंकि बाइबल में चेरूब, सेराफिम और एंजल्स ऐसे 3 प्रकार के क्या है, चीज है, नाम नहीं है, 3 चीज है। स्वर्गदूत अलग है, सेराफिम अलग है और चेरूब अलग है। उनके कुछ दिखने में भी अलग रहते हैं, काम करने में भी क्या है, अलग है। उसको एंजलॉजी करके हम क्या करते हैं, एक बताते हैं, जिसमें सिर्फ स्वर्ग दूतों के बारे में अलग सा उसका पढ़ाई है। उनको क्यों बना गया, नाम क्या है, कैसे है, क्या काम करते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे दिखते हैं, सब कुछ बाइबल में क्या किया, उनके बारे में लिखा है। पर इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ, क्या नहीं है, लड़की नहीं है, लंबे बाल नहीं है, ये नहीं है, सब उसका अलग सा क्या है, उसका अलग सा पढ़ाई भी है थियोलॉजी में। सो स्वर्गदूत को परमेश्वर ने क्या सारे जनों को बनाया और उसमें से लूसीफर को भी बनाया, पर उसके अंदर घमंड क्या हो गया, जग गया कि मुझे क्या है, परमेश्वर के ऊपर मेरा सिंहासन को क्या करना है, बनाना। परमेश्वर से भी मैं शक्तिशाली, उससे भी खूबसूरत हूं, परमेश्वर के ऊपर मैं क्या करूंगा, जाऊंगा। और जैसे ही परमेश्वर को पता चला, परमेश्वर ने उसे क्या किया, स्वर्ग से क्या कर दिया, गिरा दिया। और बाइबल में देखते हैं कि 1/3 मतलब 3 में से 1 हिस्सा जो स्वर्गदूत थे वो सारे जन लूसीफर के साथ क्या हो गए, नीचे गिर गए। सो परमेश्वर ने जब बनाया तो सबको अच्छे तरह से बनाया और सब परमेश्वर के क्या है, पुत्र है। पर उसमें से कुछ ने पाप किया और परमेश्वर ने उन्हें दंड देकर क्या कर दिया, स्वर्ग से नीचे गिरा दिया। जो अभी इस हवा में, इस धरती के क्या है, मालिक है। इस धरती का राजा अभी कौन है, ये लूसीफर और उसके एंजल्स ही क्या है, वो राजा है इस धरती का। पर परमेश्वर उसको क्या करेंगे, जैसे समय आएगा परमेश्वर उनको भी क्या करने वाले हैं, नाश करने वाले हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने जब उनको बनाया, सबको क्या किया, अच्छे तरह से बनाया। पर वो अपने पाप के कारण वो अच्छा स्वर्ग जो चेरूब था वो अपने आप को शैतान में क्या हो गया, बदल गया। तो परमेश्वर ने शैतान को बनाया इनडायरेक्टली, हाँ, पर जो शैतान वो क्या होता है, वो खुद से क्या करता है, बनता है। पर परमेश्वर ने अच्छा सा चेरूब को क्या किया था, बनाया था।
हालेलुया। तो आदम क्या है? परमेश्वर का संतान है। और यहाँ पर हम देखते हैं जो स्वर्गदूत है वो भी क्या है? संतान। जब जेनेसिस में देखते हैं, एक अच्छा सा एक एग्जाम्पल है। इसीलिए परमेश्वर ने स्त्रियों को लंबा बाल दिया ताकि वो क्या कर सके? ढक सके। एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, जो स्वर्गदूत है जो स्वर्ग से नीचे गिर गए थे, वो सारे स्वर्गदूत वो सब क्या है? पुरुष है, कोई भी क्या नहीं है? स्त्री नहीं है, एंजल्स। तो उन्होंने क्या किया? मनुष्य के जो परमेश्वर के पुत्र है, वो मनुष्य के पुत्री जो डॉटर्स ऑफ मेन है, अच्छे अच्छे खूबसूरत लड़की जो मनुष्य का जो लड़की है, वो लोग क्या करते? आकर उन्हें उठाकर पकड़कर क्या करते हैं? विवाह करके उनके साथ शारीरिक संबंध करके क्या करते हैं? एक बच्चे को उत्पन्न कर रहे। कौन? एंजल्स जो नीचे गिर गए थे, वो लोग मनुष्य के साथ क्या कर रहे हैं? रिश्ता रख रहे। और उसकी वजह से जो उत्पन्न जो पैदा होते थे उस जमाने में, जाइंट बड़े बड़े क्या है? दानव क्या हो गए थे? बन गए थे। परमेश्वर का वचन कहता है, खोलेंगे हम, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ऐसे नहीं लगना चाहिए कि मैं कोई कहां से तो कहानी सुना रहा हूं। जेनेसिस चैप्टर 6, उत्पत्ति 6वां अध्याय, 1, 2, 3 पढ़ेंगे हम, और 4 भी पढ़ेंगे। 1, 2, 3, 4। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियों उत्पन्न हुई। ओके, जब मनुष्य संसार में बहुत बढ़ने लगे तो मनुष्य लोगों के बहुत सारे स्त्री बेटी क्या होने लगे? आगे तब परमेश्वर के पुत्र। ओके, तो हमने अभी योग में देखा परमेश्वर के पुत्र कौन? बाइबल में मनुष्य को परमेश्वर का पुत्र क्या नहीं किया है? नहीं किया। कुछ मनुष्य को परमेश्वर का पुत्र किया, जैसे आदम और डेविड को क्या किया? परमेश्वर ने बोला कि डेविड जो राजा था उसको परमेश्वर ने अपना बेटा करके क्या किया है? पुकारा। पर सारे मनुष्य को नहीं। सो जब क्या है? परमेश्वर का पुत्र जो फॉलन एंजल्स है वो लोग आगे ने मनुष्य की पुत्री को देखा। सो जो परमेश्वर के पुत्र एंजल्स ने क्या किया? मनुष्य के पुत्री को, लड़कियों को देखा कि वे सुंदर है और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। हाँ, तो एक एक को ऐसा चुनकर, खूबसूरत चुनकर क्या कर देते हैं? लेते। इसीलिए कोरिन्थियंस में क्या किया? बाइबल में लिखा है कि स्त्री को लंबा बाल रखने की क्या है? जरूरी है, क्योंकि ऐसा सब क्या हो गया था। ठीक है, आगे आगे आगे। तब यहोवा ने कहा मेरा आत्मा मनुष्य से सदा ले विवाद करता ना रहेगा। हाँ, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। हाँ, आगे आगे 4। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। हाँ, उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। हाँ, और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्री के साथ के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे, जिनकी कृति प्राचीन काल से प्रचलित थी। ओके, आपका हिंदी पढ़ते पढ़ते सब लोग भूल ही जाएंगे क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है वो हम सुने, समझ में आया कि मनुष्य परमेश्वर के पुत्र और मनुष्य की पुत्री ये जो है साथ में हो गए। और ये उन्होंने फोर्सफुली क्या किया? चुनकर क्या किया? विवाह करके ये करते हैं। उसके बाद क्या होता है? उनका जो है, उनके जो बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं? वो बड़े से दानव जैसे होते हैं और शूरवीर क्या हो जाते हैं? शूरवीर हो जाते हैं। तो ये मनुष्य और साधारण मनुष्य हम जो पैदा करते हैं वो मनुष्य कैसा बनेगा? वो हमारे जैसे क्या होएगा? वो बनेगा, राइट? वो हमारे से। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि उनके अंदर से जो उनका जो खून या उनका जो भी आ रहा है उसके वजह से क्या हो रहा है? वो पूरा मनुष्य का जो रेस है उसको क्या कर रहा था? खराब कर रहा था। समझ में आ रहा है? मनुष्य हम जब पैदा कर रहे हैं, साधारण हमारे ऐसे मनुष्य पैदा हो रहे हैं, पर जो ऐसे फरिश्ते जो आकर पैदा हो रहे उससे क्या हो गया? मनुष्य जाति क्या हो गया? खराब होने लग गया, क्योंकि दानव पैदा होने लगे। जो रेस, जो मनुष्यता का जो ये था परमेश्वर ने जिसके लिए बनाया था, वो सब क्या हो गया था?
खराब होने लग गया। और ये कौन चाहता था? शैतान चाहता था कि परमेश्वर ने मनुष्य को बहुत प्रिय तरह से बनाया, तो उनके क्या करेंगे हम? वंश को, उसके आगे बढ़ने वाले वंश को ही हम अलग क्या कर देंगे और खराब कर देंगे। समझ में आया? तो जब बाइबल में देखते बहुत सारे शूरवीर हो रहे थे, और वो जैसे गोलियत जैसे बड़े बड़े जो शूरवीर हो रहे थे। इसके बाद इसके लिए हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या करते हैं? परमेश्वर उसी वचन में कहते हैं मैं बहुत ये नहीं होगा, मैं इनका आयु 120 वर्ष क्या करूंगा? रखूंगा। तो पहले, उससे पहले जो लोग क्या थे? 300 साल 600 साल क्या कर रहे थे? जी रहे थे। पर ये सब होने के बाद परमेश्वर ने बोला ये सब बहुत हो गया, इनका आयु मैं क्या कर दूंगा? मनुष्य का आयु 120 तक। अभी तो हम देखते हैं 80-90 में ही लोग क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। और उसके बाद परमेश्वर ने बड़े से पहाड़ को लाया और सारे ऐसे लोगों को सबको क्या कर दिया? मार दिया। क्योंकि इसीलिए मार दिया ताकि परमेश्वर वो वंश को क्या कर सके? बचा सके। और जो कोई उद्धार पाता था वो भी क्या हो सकता था? नोआ के साथ उस जहाज में क्या कर सकते थे? आ सकते थे। हालेलुया। सो फर्स्ट हम देखते हैं कि क्या है, कौन परमेश्वर का पुत्र है? आदम परमेश्वर का पुत्र है। दूसरा, स्वर्गदूत क्या है? परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि परमेश्वर ने बनाया क्रिएशन की वजह से। तीसरा जो हम देखते हैं वो क्या है? इज़राइल। होशाया की पुस्तक जब बाइबल में देखते हैं, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ होशाया क्या 11वां अध्याय 1 वचन। When Israel was a child, then I loved him and called my son out of Egypt. परमेश्वर कहते हैं कि क्या है? जब इज़राइल छोटा ही था मैंने उसको क्या किया? पसंद किया, और उसे क्या किया? मिस्र देश से मैंने क्या किया? बाहर बुलाया। सो परमेश्वर इज़राइल के जो लोग हैं उस देश को परमेश्वर क्या करते हैं? परमेश्वर उस देश को अपना बेटा क्या करते हैं? बोलते हैं। इस संसार में बहुत सारे अलग अलग देश है, पर परमेश्वर ने इज़राइल देश को क्या किया? चुना। उसको अलग सा नियम दिया, अलग सा खास क्या किया? परमेश्वर ने रखा, और उन्हें पवित्रता से चलने के लिए क्या किया? दिया। हालेलुया। सो परमेश्वर इज़राइल के लोगों को क्या करते हैं? बोलते हैं इज़राइल जो देश है वो क्या है? मेरा पुत्र है, मेरा बेटा है। हालेलुया। सो आदम है, एंजल्स है, और तीसरा क्या है? इज़राइल जो देश है वो क्या है? परमेश्वर का संतान है, पुत्र है। और चौथा जब हम देखते हैं पहला योना, 1 जॉन पीछे से रहेगा, 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 1। ये बहुत खुशी और आनंद का वचन है, ध्यान देना सब लोग। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 1 वचन 1 और 2। देखो पिता ने हमसे, थोड़ा जोर से अच्छे से देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, कि हम परमेश्वर की संतान क्या करें? कहलाए। और हम भी है। इस कारण संसार हाँ, हमें नहीं जानता। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि अभी हम संसार के लोग क्या नहीं है। जब हम यीशु मसीह को नहीं जाने, हम संसार में एक संसार के लोग थे, पर जब हमने यीशु मसीह को जाना, हम संसार से अलग होकर हम क्या हो गए? परमेश्वर के संतान क्या हो गए? बन गए। संसार अभी नहीं जानता। आगे, क्योंकि उससे भी नहीं जाना, क्योंकि संसार अभी परमेश्वर को ही नहीं जाना, तो इसलिए परमेश्वर संसार अभी हमको भी क्या नहीं करता है? नहीं जानता है। आगे दूसरा वचन, हे प्रियो, हम परमेश्वर की संतान है। अब हम परमेश्वर के क्या है? संतान है। हालेलुया। आगे आगे, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ, और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे, और हम क्या कुछ होंगे, इतना जानते हैं। पर हम इतना जानते हैं, जब वह प्रकट होगा, पर जब परमेश्वर प्रकट होंगे, तो हम उसके सामने होंगे, और हम उनके सामने, यीशु मसीह के सामने होंगे, क्योंकि उसको वैसे ही क्योंकि हम उसे वैसे ही क्या करेंगे? देखेंगे। यीशु मसीह जब आएंगे, हम परमेश्वर को वैसे के वैसे ही देखेंगे, और हम भी परमेश्वर के जैसा हम क्या हो जाएंगे? बन जाएंगे। हालेलुया। ये कितने खुशी की बात है। हम जो संसार के लोग थे, परमेश्वर ने हमें संसार से हमें खींच कर क्या किया? अपना संतान क्या किया है? बनाया। यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय 12 वचन में कहता है कि परमेश्वर ने हमें ऐसा अधिकार दिया कि हम परमेश्वर के पुत्र क्या कर सके?
कहला सके जो कोई परमेश्वर और उसके नाम पर क्या करता है, विश्वास करता है। हालेलुया। तो जिस समय हम यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, यीशु मसीह एकमात्र खुदा है जो स्वर्ग छोड़कर इस संसार में आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरा दिन क्या होता है, जीवित उठते हैं, उस समय हम क्या हो जाते हैं, हम संसार के लोग नहीं, हम परमेश्वर के संतान क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन एफिशियन में कहता है कि हम जो क्या थे, हम अंधकार के क्या थे, संतान थे, पर हम अभी क्या है, ज्योति के संतान है। हम ज्योति के संतान है, इसीलिए हमें ज्योति में क्या करना है, चलना है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें क्या किया, हमें क्या किया, अलग किया। हालेलुया। तो हम जो थे साधारण संसार के पाप में, हम जो थे इस संसार में दो ही क्या है, परिवार है। एक तो परमेश्वर का परिवार और दूसरा है शैतान का परिवार। शैतान का परिवार, इस संसार में जो भी लोग हैं, हम जो पैदा हुए तो सारे लोग क्या है, हम सारे जन शैतान के परिवार में पैदा होते हैं, क्योंकि हम पापी है और हम पाप के गुलाम है। तो हमारे पिता कौन है, जो पाप को लाया था वही क्या है, हमारा पिता। शैतान जो होता है वो हम सारे जन का क्या होता है, पिता होता है। पर जब हम यीशु मसीह को विश्वास करके हम यीशु मसीह को के पास आते हैं, तो अभी हम किसके संतान बन जाते हैं, हम यीशु मसीह के संतान बन जाते हैं। हालेलुया। हम दो परिवार में से एक परिवार के होते हैं और परमेश्वर ने हमें इतना खुश क्या किया, हमें इतना अच्छा अधिकार दिया कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, परमेश्वर उसे स्वीकार करने के लिए क्या है, तैयार है। हालेलुया। ये नहीं वो नहीं, ऐसे परमेश्वर चुनते नहीं है। जो कोई मुझे विश्वास करेगा, परमेश्वर उसको स्वीकार करने के लिए क्या है, तैयार है। हालेलुया। परमेश्वर राजाओं के राजा है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। तो हम जब यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, हम राज्य संतान में क्या हो जाते हैं, हम बन जाते हैं। राजा का हम संतान क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। हालेलुया। और इसीलिए जब हम यीशु मसीह को के पीछे आते हैं, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, हम जब यीशु मसीह के क्रिश्चियन बन जाते हैं, तो और भी मुसीबत हमारे जीवन में आने लगता है। क्यों? क्योंकि शैतान जब तक तुम उनके साथ थे, वो सारे धन दौलत सारे चीजों को आपको क्या करेगा, देगा। जब यीशु मसीह के पास आ जाओगे, वो तभी आपको क्या करेगा, और भी क्या करेगा, टेम्पटेशन, और भी तुमको लालसा देगा, गलत कामों को करने के लिए उकसाएगा। जब हम पाप में थे तो क्या होता है, कुछ नहीं होता है। जब हम यीशु मसीह के पीछे होते हैं, तो पाप भी हमारे पीछे क्या करता है, भागने की कोशिश करता है और हमें वो गिराने की क्या करता है, कोशिश करता है। इसीलिए परमेश्वर के साथ साथ हमें रहने की क्या है, जरूरी। हम जब परमेश्वर के बच्चे हो जाएंगे, तो हम परमेश्वर के बच्चे होने के बाद हम शैतान के बच्चे जैसे जीने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? हम जब परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। सो जब हम देखते हैं, पहला क्या है, आदम परमेश्वर का संतान है और स्वर्गदूत परमेश्वर का संतान है। ये दोनों परमेश्वर का संतान है क्योंकि परमेश्वर ने उनको क्या किया, बनाया, क्रिएशन की वजह से। किसके वजह से? क्रिएशन की वजह से। दूसरा तीसरा जो हम था वो देखते हैं, इजराइल, वो परमेश्वर का संतान है। वो किसकी वजह से? सिलेक्शन की वजह से। आप लिख सकते हैं किसकी वजह से? सिलेक्शन, क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया, सेलेक्ट किया, चुना उनको बनाया नहीं, पर क्या किया, चुना। लोगों के बीच में बोला, अब्राहम तू क्या कर, अब्राहम, आइजक और जेकब, मैं तुम्हें क्या करता हूँ, अपना संतान क्या करता हूँ, चुनता हूँ। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को क्या किया, पूरा किया। अब्राहम को बोला छोड़कर आ, तो घर छोड़कर आता है। तो परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, मैं तेरे क्या करूंगा, तेरे संतानों को मैं क्या करूंगा, आशीष करूंगा। तो इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें क्या किया, चुना, सेलेक्ट किया। तो तीसरा हो गया। चौथा हमने देखा कि क्या है, क्रिश्चियंस। हम परमेश्वर के संतान क्यों है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्या किया, गोद लिया। क्या किया? गोद लिया। एडॉप्शन, कि हम जो शैतान के परिवार में थे, परमेश्वर को जरूरत नहीं है, पर परमेश्वर ने हमें क्या किया, उस परिवार से हमें क्या किया, गोद लिया। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना गोद लेने के लिए, पता है आपको, कुछ देना पड़ता है। माँ बाप को कुछ क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो वो माँ बाप क्या करेंगे, देंगे आप कुछ ना कुछ। तो यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू को क्या किया, बहाया। और परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने हमें मोल लिया है।
वचन कोरिन्थियंस में हम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। हम जो शैतान के परिवार में थे, परमेश्वर ने उस परिवार से हमें अपने परिवार में लाने के लिए परमेश्वर ने कीमत को भी क्या किया, चुकाया, बलिदान दिया, ताकि हम परमेश्वर के संतान क्या कर सके, बन सके। नहीं तो हम पाप में ही क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। पांचवा हम देखते हैं कि क्या है, यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय 16 वचन। ये सभी को हमको पता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को क्या किया, भेज दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को क्या करे, पाए। यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर ने अपने एकलौते संतान को क्या किया, भेजा। पूरे बाइबल में जब हम क्रिश्चियंस के बारे में, इजराइल के बारे में, कोई भी मनुष्य जो परमेश्वर के संतान के बारे में देखते हैं, वो बाइबल में किंग जेम्स वर्जन में क्या लिखा है, छोटे लेटर में क्या करते हैं, लिखते हैं, क्योंकि वो साधारण परमेश्वर के क्या है, हम सब परमेश्वर के बच्चे, पर साधारण क्या है, परमेश्वर के बच्चे। मैं जितना परमेश्वर का बच्चा हूं वैसे ही आप भी उतने परमेश्वर के क्या है, बच्चे। पर हम जितने परमेश्वर के बच्चे हैं उससे बहुत ही अधिक कोई तो स्पेशल परमेश्वर का क्या है, संतान है, और वो कौन है, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। कि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, एकलौते पुत्र। एकलौता मतलब कि एक ऐसा एकलौता खास जो पुत्र है जिसके तुलने में हम सारे जन भी क्या नहीं है, नहीं है। आदम नहीं है, स्वर्गदूत नहीं है, इजराइल नहीं है, हम नहीं है, पर एकलौता पुत्र कौन है, यीशु मसीह। यीशु मसीह खास पुत्र है जिनके पास पूरा अधिकार है, पूरा ताकत है, सामर्थ है, सब कुछ क्या है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हमने कुछ 5 क्या है पुत्रों के बारे में हमने क्या किया, परमेश्वर के पुत्र के बारे में क्या किया, देखा। तो उसमें से जो 4-5 जो भी है वो सब क्या है, साधारण है, पर एक जो खास है वो क्या है, यीशु मसीह जो है वो क्या है, एकलौते क्या है, पुत्र। एक परमेश्वर के खास क्या है, पुत्र है। वो किसके वजह से है, वो रिलेशन के वजह से। फर्स्ट हमने देखा क्रिएशन, दूसरा हमने देखा फर्स्ट एडम और एंजल क्या है, क्रिएशन। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इजराइल, वो क्या है, सिलेक्शन। फिर उसके बाद कौन था, उसके बाद उसके बाद हम लोग क्या है, एडॉप्शन। और लास्ट क्या है, रिलेशन। रिलेशन, परमेश्वर, यीशु मसीह परमेश्वर के संतान है। क्यों, क्योंकि रिश्ता की वजह से वो क्या है, रिश्ते की वजह से वो क्या है, परमेश्वर के पुत्र है। यीशु मसीह आदि से क्या है। हालेलुया। तो परमेश्वर यीशु मसीह का जो रिश्ता है वो पिता और पुत्र का क्या है, रिश्ता है। हालेलुया। सो ये 5 चीजों के बारे में हम क्या करते हैं, हम सीखते हैं। इसीलिए यीशु मसीह उस वाक्य में क्या करते हैं, बोलते कि मेरे पिता क्या करते हैं, काम करते हैं, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, काम करता हूँ। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह साबत के दिन में भी क्या कर रहे हैं, लोगों को क्या कर रहे हैं, चंगाई दे रहे हैं। और यीशु मसीह के पास उसका पूरा क्या है, अधिकार है। सही है ना, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र खुद इस संसार में आए हैं, उनका काम है कि सेवकाई करने का। परमेश्वर ने एक बार नहीं बहुत बार कहा है कि मैं क्या हूँ, सेवा करने के लिए आया हूँ, सेवा लेने के लिए क्या नहीं हुआ हूँ, आया हूँ। कि यीशु मसीह संसार में सेवा करने के लिए आए थे, लोगों का पाँव धोने के लिए, उनको बचाने के लिए, मदद करने के लिए, सिखाने के लिए, एक उदाहरण दिखाने के लिए कि हमें एक जीवन ऐसा जीना चाहिए, टेस्टिमनी के लिए आए। पर परमेश्वर आराम से जिंदगी जीने के लिए या सेवा लेने के लिए क्या नहीं हुए, नहीं आए। तो यीशु मसीह इधर काम करने के लिए आए थे। हालेलुया। तो इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे पिता काम करते हैं, वो कभी छुट्टी नहीं लेते हैं। साबत होने दो, कोई भी दिन होने दो, पिता परमेश्वर कभी सोते नहीं है, कभी क्या नहीं करते हैं, झपकी नहीं लेते। वैसे ही मैं क्या करूंगा, मैं भी क्या करूंगा, काम करूंगा। तो ये बोलते ही लोगों को क्या हो गया, गुस्सा हो गया, अरे यार ये अपने आप को परमेश्वर के साथ क्या कर रहा है, बता रहा है। इसके लिए अभी लोग क्या कर रहे हैं, जब हम आगे पढ़ेंगे, ये फारसीस और जूविश लोग क्या कर रहे हैं, अब यीशु मसीह को मारने के लिए साजिश को क्या कर रहे हैं, रच रहे, ढूंढ रहे कि कौन सा कारण निकाल सकते हैं। अभी तो एक कारण निकाल दिया। क्या कारण निकाला है,
एक कारण, हाँ, साबत का कारण निकाले। ये साबत के दिन में चंगाई को करता है, लोगों को आज्ञा देता है। ये कारण को रखकर क्या कर रहे हैं, अभी मारने की क्या कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं। दूसरा प्लान क्या निकाला है कि ये मनुष्य होने के नाते होकर भी वो अपने आप को परमेश्वर जैसे क्या कर रहा है, बता रहा है। बोल रहा है कि पिता परमेश्वर इसके क्या है, पिता है। अपने आप को इक्वल बता रहा है, समानता में क्या कर रहा है, दिखा रहा है। ये दो कारण को रखकर अभी आगे और भी क्या करने वाले ये लोग निकालने वाले हैं। हालेलुया। तो आज जो हमने सीखा उसको भूल नहीं जाना। आज हमने 2 वचन में से सीखा है कि परमेश्वर का पुत्र और परमेश्वर के पुत्र लोग के बारे में हमने देखा, सन एंड सन्स ऑफ गॉड, कि बहुत सारे अलग अलग प्रकार में बाइबल में जब हम देखते हैं दावीद वगैरह को भी परमेश्वर बोलते हैं, पर ये 5 मेन क्या है, चीज है कि परमेश्वर के क्या है, संतान है। तो आज हम यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, उसको लिख देंगे। यीशु मसीह का और एक टाइटल क्या है, सन ऑफ गॉड। यीशु मसीह सन्स नहीं है, सन ऑफ गॉड। 5 वर्स 17। आगे भी हम इसके बारे में देखना है। यीशु मसीह, हाँ, तो बाइबल में जब भी यीशु मसीह के बारे में लिखा है तो कैसा रहता है, वो कैपिटल एस में लिखा रहता है। कैसा लिखा रहता है, कैपिटल एस, ऐसा लिखा रहता है, सन ऑफ गॉड। पर जब हमारे बारे में लिखेगा तो कैसा लिखा रहेगा, छोटा सा SON, सन, बड़ा नहीं रहेगा पर छोटा रहेगा। यार क्या लिखा रहेगा, सन्स लिखा रहेगा, सन्स ऑफ गॉड। एक तो छोटा एस या सन्स याद। और जब कभी कभी हम क्या करते हैं, ऐसे गॉड को भी छोटा क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। पर यीशु मसीह के लिए ज्यादातर हम क्या करते हैं, हम ऐसा देखते हैं, सन ऑफ गॉड, सन ऑफ गॉड, या SON, कभी ऐसे भी लिखते हैं, सन SON, पर कैपिटल रहेगा तो मतलब समझ जानेगा कि वो किसके बारे में है, ध्यान ही नहीं देते, सिर्फ चिल्ला चिल्ला के बकबक करते रहते। बड़ा जो है वो क्या है, यीशु मसीह के लिए, छोटा किसके लिए है, हमारे लिए। ठीक है, तो ये याद रखना कि परमेश्वर ने हमें एक अच्छा सा क्या किया है, हम जो संसार के लोग हैं, परमेश्वर ने हमें भी क्या किया, अपना पुत्र को कहलाने का अधिकार दिया। हालेलुया। हम उसके लायक भी नहीं हैं, पर परमेश्वर पवित्र है तो भी हमारे जैसे अपवित्र लोगों को भी अपना संतान बनाने के लिए क्या है, तैयार है। ये बड़ा सा एक सौभाग्यता है। राजा के परिवार में एक गरीब राजमहल के अंदर जाने के लिए भी लायक नहीं है, पर परमेश्वर ने हमें राजा का संतान होने का भी क्या किया, अधिकार दिया। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। Why do 70% of viewers forget to subscribe? Thanks for watching. If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to our channel. Your support means the world to us. God bless you.